हम अक्सर ये देखते हैं कि लोग एक दूसरे को देखकर घृणा करते हैं, उसे नापसंद करते हैं। उनके प्रति उनके मन में भेदभाव की भावना रहती है, जो कि हर तरह से गलत है। हमें किसी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जब हम किसी गरीब भूखे को देखते हैं तो उसकी हालत देख उसका मजाक उड़ाते हैं। किसी रोगी को उसके रोग से ग्रस्त देखते हैं तो उससे घृणा करते हैं। उसके पास तक जाने में हम घृणा की भावना रखते हैं। हमारा ये व्यवहार और सोच हर तरह से गलत है। प्रत्येक व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि जरूरी नहीं कि यदि आप हर तरह से पूर्ण हैं, शरीर से स्वस्थ हैं तो आगे भी रहेंगे। नहीं, आप स्वयं कब किस स्थिति में हो जाओ कोई नहीं जानता। फिर आपके साथ भी वही होगा जो आप दूसरे के साथ करते हैं। तब वो भी आपको घृणा की दृष्टि से ही देखेंगे। इसलिए दूसरे के साथ इस तरह का व्यवहार करने से पहले हमें स्वयं को भी उस जगह रख लेना चाहिए। इसी से संबंधित आज की ये कहानी है। कहानी में आप खो जाएं उससे पूर्व वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखना। बहुत पुरानी बात है। एक संत हुआ करते थे। वो बड़े विद्वान थे और प्रख्यात थे। वो अपने उपदेशों और ज्ञान के लिए बहुत प्रख्यात थे। सभी उन्हें काफी माना करते थे। वो संत हमेशा अपने शिष्यों को ये सीख देते कि सदा सत्य बोलो, सत्य के मार्ग पर चलो, कभी दूसरे का बुरा ना सोचो। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं का आचरण इस प्रकार बनाना चाहिए। मार्ग में मिले प्रत्येक प्राणी की सहायता करनी चाहिए। उसके दुख को समझने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने सदैव अपने शिष्यों और उनके पास सभी लोगों को यही शिक्षा दी थी। वो संत अपने आश्रम में अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। संत प्रतिदिन अपने शिष्यों के साथ आश्रम के पास स्थित एक नदी किनारे स्नान करने जाया करते थे। एक बार वो प्रतिदिन की तरह नदी किनारे स्नान करने गए हुए थे। उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। स्नान कर जब संत और उनके शिष्य वापस लौट रहे थे तो वो वहीं नदी के पास बने एक वृक्ष की तरफ देखते हैं। वहां एक गरीब व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसके बदन पर फटे पुराने कपड़े थे, एक लाठी और शरीर पर कुछ जख्म भी थे। वो यूं ही वहां पर बैठा हुआ था। जब शिष्यों ने उस व्यक्ति को देखा तो आगे बढ़ जाते हैं। संत भी उस दिन आश्रम चले गए। अगले दिन जब पुनः संत और उनके शिष्य नदी किनारे स्नान करने जा रहे थे तो संत ने स्वयं के हाथ में एक बाल्टी ले ली। ये देख शिष्य ने पूछा कि गुरुवर, आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं? संत ने उत्तर दिया, नदी किनारे। शिष्य ने इस ओर अधिक ध्यान नहीं दिया और स्नान करने चले गए। स्नान करने के बाद जब वो आश्रम के लिए निकलते हैं तब संत उस बाल्टी में भर के पानी लेते हैं और उस गरीब व्यक्ति के समक्ष जाकर उससे कहते हैं कि आप इस पानी से स्नान कर लें। मैं जानता हूं कि आप अपने पैर के घाव के कारण वहां तक जाने में असक्षम हैं। गरीब व्यक्ति संत की तरफ देखने लगता है और उसी पानी से स्नान करने लगता है। स्नान करते समय संत भी उसकी सहायता करने लगते हैं। दूसरी तरफ संत के शिष्य मार्ग में आगे पहुंचकर देखते हैं कि गुरुदेव साथ नहीं है। वो उन्हें ढूंढते हुए पुनः वापस जाते हैं और उस नदी किनारे देखते हैं कि वो उस गरीब व्यक्ति को स्नान करवा रहे हैं। ये देख वो हैरान हो जाते हैं कि वो ये सब क्या कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। संत आश्रम लौट अपने अन्य कार्य में लग जाते हैं। शाम को वो रोज स्वयं के भोजन में से आधा हिस्सा उस गरीब को ले जाकर खिला देते हैं। ये देख शिष्यों को बड़ी हैरानी होती है।
कि संत स्वयं कम खाकर क्यों उसे इतना सब दे रहे हैं। किसी शिष्य को ये बात समझ नहीं आ रही थी। सभी शिष्य संत को ऐसा करते देख आपस में हमेशा ये चर्चा करते हैं कि वो इतने बड़े प्रख्यात संत हैं। दूर दूर से लोग उनके शरण में आते हैं, दर्शन करते हैं और वो स्वयं एक गरीब रोगी के पास जाते हैं। उन्हें उसमें ऐसा क्या दिख गया जो वो उस गरीब की इतनी सेवा करते हैं। हम तो उसके पास भी ना जाएं। वो एक रोगी है, उसके शरीर पर न जाने कितने घाव हैं, ना ही वो स्वच्छ रहता है। संत कैसे उसे आसपास बर्दाश्त करते हैं। हमसे ये कभी नहीं होगा। ये सब विचार उन शिष्य के भीतर थे। सभी उस व्यक्ति से बहुत अधिक घृणा करते थे, लेकिन संत ने प्रतिदिन का ये नियम बना लिया था। वो प्रतिदिन उसे स्नान करवाते, भोजन देते। एक दिन संत को एक गांव में उपदेश देने जाना था। वो एक दिन पहले ही उस गांव के लिए निकल रहे थे। जाते समय उन्होंने अपने सभी शिष्यों से कहा कि कल मैं यहाँ नहीं रहूँगा। आप सभी जब सुबह स्नान करने जाएंगे तो मार्ग में बैठे उस व्यक्ति को भी आपको स्नान करवाना है और थोड़ा भोजन उन्हें दे देना है। ये सुन सभी शिष्यों के मन में ये आने लगता है कि कौन उसके पास जाएगा, लेकिन वो गुरु के सामने हाँ कह देते हैं। संत यात्रा पर निकल जाते हैं। अगले दिन वो सभी शिष्य नदी किनारे स्नान करने तो जाते हैं, लेकिन उस गरीब व्यक्ति को स्नान नहीं करवाते और ना ही उसे भोजन देते हैं। वो उससे इतनी घृणा करते थे कि उसके आसपास भी नहीं जाते। अगले दिन जब संत आश्रम वापस आते हैं तो वो अपने शिष्यों से ये प्रश्न करते हैं कि क्या उन्होंने उस व्यक्ति को स्नान करवाया था, उसे भोजन दिया था। ये सुन शिष्य उनसे झूठ बोल देते हैं। उन्होंने पहले से ये सोच रखा था कि उन्हें गुरुजी से क्या कहना है। वो सभी कहते हैं कि गुरुदेव, कल हम सभी अन्य नदी पर स्नान करने चले गए थे, जिस वजह से उस तरफ नहीं गए। संत पूछते हैं कि भोजन तो दिया होगा। शिष्य कहते हैं कि हम भोजन देने गए थे, लेकिन कल वो वहां नहीं थे। शिष्यों की ये बातें सुनते ही वो उनके तुरंत ही झूठ पकड़ लेते हैं कि वो झूठ कह रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति के पांव में घाव था और वो चलने में असमर्थ था। ये बात संत पहले से ही जानते थे, लेकिन उनके शिष्यों को ये नहीं पता था। तब वो किसी से आगे कुछ नहीं कहते। बाल्टी लेकर नदी किनारे जाते हैं। वो व्यक्ति वहीं बैठा हुआ था। वो पहले जाकर उसे स्नान कराते और स्वयं स्नान करके वापस आते और सभी शिष्यों को उपदेश देने बैठ जाते हैं। संत महाराज अपने उपदेश के समय कहते हैं कि व्यक्ति को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। असत्य के मार्ग पर चलना आपके लिए ही हानिकारक होता है। ये सुन वो सभी शिष्य समझ जाते हैं कि गुरुजी ये जान गए हैं कि उन्होंने झूठ कहा। तभी एक शिष्य उनसे कहता है कि गुरुदेव, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। ये सुन संत कहते हैं, क्या पूछना है आपको, पूछो। तब वो शिष्य कहता है कि ये सत्य है कि हमने अभी आपसे झूठ कहा, हमें ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उस गरीब व्यक्ति में ऐसा क्या है जो आप उसकी इतनी सेवा करते हैं, उसके विषय में सोचते हैं। वो तो एक रोगी व्यक्ति है, आप उसके आसपास कैसे रहते हैं, क्या आपको घृणा नहीं आती। ये सुन संत जी कहते हैं कि यदि आज उस व्यक्ति के स्थान पर तुम होते और कोई तुमसे घृणा करता तो तुम्हें कैसा लगता। ये सुनते ही वो शिष्य चुप हो जाता है। तभी दूसरा शिष्य कहता है कि लेकिन आप उस व्यक्ति की इतनी सेवा क्यों करते हैं, सेवा तो उसकी करो जिससे पुण्य मिले। ये सुन संत कहते हैं कि मुझे अफसोस है कि मेरी आज तक दी गई किसी भी शिक्षा को, उपदेश को आपने ना तो ध्यान से सुना है और ना ही जीवन में उतारा है। ये सुन शिष्य कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुदेव, हमसे कोई भूल हुई।
संत कहते हैं कि आप सबकी ये सोच ही गलत है, भूल है। किसी की सेवा करने का कारण केवल पुण्य कमाना नहीं होता, और यदि आप ये सोच किसी की सेवा करते हैं कि आपको पुण्य मिलेगा, तो आपको वो वैसे भी नहीं मिलेगा। ये सोच गलत है। वो व्यक्ति शरीर से कष्ट में है, कोई उसे देखने वाला नहीं है। एक मनुष्य होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सहारा दें, उसकी सहायता करें। हर कार्य लाभ, घृणा, पुण्य देखकर नहीं किया जाता, और ना ही कभी किसी प्राणी को अन्य प्राणी से घृणा करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल आप उसकी जगह पर हों। आपकी दृष्टि से वो एक रोगी है, लेकिन मेरी दृष्टि से वो एक सामान्य मनुष्य है, जिससे आप तो घृणा करते हैं, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि जैसे मैं हूं वैसे ही वो भी है, कोई अंतर नहीं है। और मैं अपने शिष्य को भी यही शिक्षा देता हूं। अमीर हो या गरीब, रोगी हो या स्वस्थ मनुष्य, मनुष्य मनुष्य होता है। हमें ना तो उसे छोटा समझना चाहिए, ना ही उससे घृणा करनी चाहिए। यदि कुछ करना है तो उनकी सहायता करें। ये सुन उन सभी शिष्यों को अपनी भूल पर बहुत पछतावा होता है, और वो स्वयं के इस व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा होते हैं और अपने गुरु से क्षमा मांगते हैं। संत अंत में कहते हैं कि उपदेशों को केवल सुनो नहीं, उसे जीवन में उतारो, तभी उसका लाभ होगा। भेदभाव करना एक अनुचित कृत्य है जो किसी को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ ना तो भेदभाव करना चाहिए और ना ही घृणा। व्यक्ति को कभी अपनी मनुष्यता नहीं भूलनी चाहिए। आशा करते हैं ये बात आप समझे होंगे। धन्यवाद।